वेलकम स्टडी 2.0। आज है 10 अगस्त के करंट अफेयर के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 10 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर दिन जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जो हर दिन कुछ न कुछ आप लोग नया करिए और उसको सारा दिन अचीव करने में लगा दीजिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो बिना समय को वेस्ट किए चलते हैं आज के प्रश्न फर्स्ट पर। हमारा आज का प्रश्न फर्स्ट है, भारत की पहली दक्षिणी पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है कि सी नंबर जयपुर में भारत की पहली दक्षिणी पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय स्थापित किया गया है। और यहाँ पे और एक लखनऊ, दो जगह लखनऊ में भी इसका कमांड स्थापित किया गया है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है ये है जयपुर में। ठीक है, तो लखनऊ और जयपुर को, लखनऊ जो दक्षिणी पश्चिमी कमांड थिएटर का मुख्यालय बनाया गया है वो है पाकिस्तान के काउंटर करने के लिए, इसको पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान जो जयपुर में बनाया गया है, और जो लखनऊ में बनाया गया है वो जो है चीन को काउंटर करने के लिए, वो चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। और जो जयपुर में बनाया गया है वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो ITC होती है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो है वो एक जयपुर में एक लखनऊ में बनाया गया है। तो जो जयपुर वाला है वो को पाकिस्तान के कमांड करने के लिए बनाया गया है। और जो चीन है वो जो लखनऊ है वो चीन के काउंटर को करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो भारत के पहले CDS पॉइंट देखिए, भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत हैं। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत हैं, जो ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों सेनाओं के तालमेल के लिए जो फोर्स गठित की गई है उसका नाम ही CDS है। तो भारत के पहले CDS पूछे तब आप बिपिन रावत बनाएंगे। जो वर्तमान में है सेकेंड नंबर के CDS वो है अनिल चौहान। और अगला पॉइंट देखते हैं, स्पेन ने 6 पनडुब्बी के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? वो है टार्सन, यहाँ पे टार्सन रहेगा, टार्सन एंड टुब्रो कंपनी, टार्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ समझौता किया है। तो आप लोग सही कर लेंगे, टार्सन एंड टुब्रो, मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोट करिए, टार्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट, ग्लोबल फायर सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान चौथा है। पहले नंबर में जो शक्ति के मामले में वो USA है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर चाइना है और चौथे नंबर पर हमारा भारत है। ग्लोबल फायर सूचकांक में चौथे नंबर पर भारत है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। IIT मद्रास के ऑफशोर कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनाई गई है? वो प्रीति जी को बनाई गई है, प्रीति। IIT दिल्ली ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? ये UAE में। और जो IIT मद्रास कैंपस है ये तंजानिया के जंजीबार में, ये तंजानिया के जंजीबार में बनाया गया है, स्थापित किया गया है। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। जो IIT मद्रास कैंपस है वो तंजानिया के जंजीबार में, वो IIT दिल्ली ऑफशोर कैंपस है ये UAE में स्थापित किया गया है। आपसे अगला पॉइंट पूछेगा, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? आपसे पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो वो रॉकेट क्या है? LBM-3M4 रॉकेट। इसे ही बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। बाहुबली, आपसे पूछेगा बाहुबली, इसे ही बाहुबली नाम से जानते हैं।
चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जो ये है समुद्री क्षेत्र में सटीक निगरानी के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च हुई है, आपसे पूछेगा समुद्री क्षेत्र में जो सटीक निगरानी के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है, उसका नाम क्या, सागर संपर्क से। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा ऑप्शन बी नंबर सही है, हुन मानेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। हुन मानेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। जो ये हुन सेन है इनके लड़के हैं, ये हुन सेन पिताजी हैं इनके, तो ये अभी 38 सालों से यहाँ पर शासन कर रहे थे, अब अपने बेटे को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया है हुन सेन। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला देख ले पॉइंट देखते हैं, कंबोडिया की राजधानी क्या है। कंबोडिया की राजधानी आपसे पूछेगा तो क्या, नोम पे क्या है कंबोडिया की राजधानी, नोम पेन। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, ये भी कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है, कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया है, ये सूर्यवर्मन सेकंड ने कराया है। सभी को नोट डाउन करते रहिए, मैं बोल रहा हूँ, जो भी गलत है इसमें सुधार लेंगे। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र, और जो मिस्र है और फ्रांस, इन देशों का सर्वोच्च सम्मान जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है, तो हमारे प्रधानमंत्री पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। सभी को पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। 5 देश है, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र और फ्रांस, इन देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देश की पहली ई स्पोर्ट जो है ई स्पोर्ट ब्रेक डांस अकादमी कहाँ स्थापित की गई, ये मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ किस देश के बीच होता है, ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट पूछेगा किस देश के बीच होता है, भारत और किस देश के, भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर किसे बनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली भारतीय महिला गवर्नर बनाया गया है, ये मिशेल बुलाक हैं, मिशेल बुलाक को बनाया गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान योजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है, किस देश को प्रदान की है, डिजिटल बनाने के लिए, तो वो श्रीलंका को डिजिटल बनाने के लिए हमारे भारत ने 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। ठीक है, यहाँ पे ये होगा कि कैशलेस इकोनॉमिक को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है बायोमेट्रिक प्रणाली को बढ़ावा देना, बायोमेट्रिक प्रणाली को बढ़ावा देना, और फिंगरप्रिंट को ऐसी जो सुविधाएं हैं ये संचालित करने के लिए हमारा भारत ने 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसके पॉइंट, हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट W पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, ये यशस्वी जायसवाल ने बनाया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट W में आधारित रन बनाने का सर्वाधिक रिकॉर्ड किसने बनाया है, ये यशस्वी जायसवाल ने बनाया है। नोट डाउन कर लेंगे सभी क्वेश्चनों को। हाल ही में गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार है 2023 किसे प्रदान किया गया, आपसे पूछेगा, तो ये अडानी लिमिटेड को प्रदान किया गया है गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, अडानी लिमिटेड को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भारत श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसका नाम क्या है, भारत
श्रीलंका बीच जो कौन सी जल संधि है, उसका नाम है पाक जल संधि, पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट देखते हैं, सिलीनेक्स जो अभ्यास होता है भारत और किस देश के बीच होता है, तो आप बताएंगे भारत और श्रीलंका के बीच हमारा सिलीनेक्स अभ्यास होता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है अभी, रानिल विक्रमसिंघे, और वहाँ की जो राजधानी है वो बताइए आप कमेंट बॉक्स में, श्रीलंका की राजधानी क्या है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 जो पुरुष विजेता कौन रहा, वो कार्लोस अल्कराज थे, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। नोट डाउन कर लें, किस देश के हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। इन्होंने विंबलडन जो पुरुष विजेता हैं ये बने हैं। 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेज़बान देश कौन है, ये ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे नंबर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जो मेज़बान देश है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मेज़बान देश है। जो 9 नंबर की महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 मेज़बान देश ये दोनों हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका ऑप्शन कोलकाता है, कोलकाता बी नंबर इसका ऑप्शन सही है, बी नंबर कोलकाता में अभी तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है, ठीक है। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम को मतलब यहाँ पे बैठक, तीसरी बैठक हुई है भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ पॉइंट हैं। G20 2023 का मेज़बान देश कौन है, ये भारत है। G20 2023 का मेज़बान देश भारत है, भारत इसका मेज़बान देश है G20 2023 का। और इसके शेरपा कौन है, अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। और इसकी थीम क्या है, G20 2023 जो भारत मेज़बान था, इसकी थीम अब की रखी गई 2023 में, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थीम, इसको याद कर लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अगला पॉइंट है, भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली बैठक। जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली बैठक हुई है वो गुरुग्राम में हुई है। अभी जो तीसरी वाली हुई है, अभी बता रहा हूँ आपको, ये कोलकाता में हुई है। और दूसरी वाली कहाँ पे हुई है, ये ऋषिकेश उत्तराखंड में। जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक ऋषिकेश में हुई, और तीसरी बैठक अभी मैंने आपको बताया कोलकाता में हुई, और फर्स्ट वाली ये गुरुग्राम हरियाणा में हुई। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, G20 की पहली शेरपा बैठक पूछेगा, G20 की पहली शेरपा बैठक पूछेगा आपको। तो G20 की पहली शेरपा बैठक उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। G20 की पहली रोजगार बैठक, ये जोधपुर, ये भी राजस्थान में है, ठीक है। G20 की पहली सांस्कृतिक बैठक, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है। सभी पॉइंट परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, तो सभी क्वेश्चन को हर दिन नोट डाउन करते रहेंगे, ऑटोमेटिक याद होते रहेंगे आप लोगों को, मैं इनको रिपीट करवाता रहूँगा। तो G20 की पहली शिक्षा समूह की बैठक कहाँ हुई, G20, ये मैंने कई बार पढ़ा भी चुका हूँ। G20 समूह की जो शिक्षा समूह की बैठक ये चेन्नई में हुई है, चेन्नई में। तो जो पहली शेरपा बैठक उदयपुर में हुई, और रोजगार की बैठक जो हुई G20 की वो जोधपुर में हुई। G20 की पहली सांस्कृतिक बैठक खजुराहो में हुई, और शिक्षा समूह की बैठक चेन्नई में हुई। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। शीतल देवी किस खेल से संबंधित, आपको पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतल देवी जो है किस खेल से संबंधित है, पैरा तीरंदाजी से, अभी इनको ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ब्रॉन्ज, अभी इन्होंने रजत पदक जीता है, जिसको बोला रजत पदक। दिलीप ट्रॉफी है 2023 का विजेता टीम, जो दिलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम कौन है, दक्षिणी क्षेत्र, जो दक्षिणी क्षेत्र इसका विजेता बना है। अगला पॉइंट, ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है, जो ये भारत में होगा अभी की 2023 में ICC विश्व क्रिकेट, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन हो, ये शाहरुख खान को बनाया गया है। और आयोजन इसका कहाँ होगा, इसका आयोजन भारत में होगा, नोट डाउन कर लेंगे, इसका आयोजन भारत में होगा, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले यार थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये क्वेश्चन आज का, यूएन वुमेन ने महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए किस राज्य सरकार में से समझौता किया है? किस राज्य से सरकार से समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन केरल, ए नंबर सही है। यूएन वुमेन ने महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए जो है केरल राज्य से समझौता किया है, केरल राज्य से। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पूछेगा, मध्य प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे क्योंकि अभी ये नहीं जो कि परीक्षा में अब पुराने क्वेश्चन है, अब करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का 54वां जिला आपसे पूछेगा तो नागदा है, और मध्य प्रदेश का 53वां जिला है कौन सा है? मऊगंज। तो मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 54 जिले, कुल 54 जिले हैं मध्य प्रदेश में। 53वां जिला मऊगंज बन गया है। अगला पॉइंट देते हैं, गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? ये बनाया गया सोनिका गोकनी को, सोनिका गोकानी को, सोनिका गोकानी बनी है अभी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके मतलब रोक करके आप नोट कर लेंगे। चलते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट है, पहला पॉइंट देखते हैं। G20 संस्कृत समूह की पहली बैठक, G20 संस्कृत की पहली बैठक कहाँ हुई? खजुराहो में हुई, खजुराहो मध्य प्रदेश में। G20 संस्कृत समूह की बैठक ये भुवनेश्वर में हुई। G20 संस्कृत समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई? हम्पी में हुई। पहली बैठक खजुराहो में, दूसरी बैठक भुवनेश्वर में, और तीसरी बैठक कहाँ पर हुई? हम्पी में। सभी परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। G20 जो 2023 की बैठक कहाँ पे हो रही है? इसका होस्ट देश कौन है? भारत। होस्ट देश कौन है? भारत। भारत में G20 2023 की बैठक भारत में हो रही है। और 24 में कौन होगी? G20 जो 2024 की बैठक ये ब्राज़ील में होगी। इसका 2024 में ब्राज़ील होस्ट है और 2023 में भारत इसका होस्ट है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? किस राज्य ने हाल ही में गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? बताइए। इसका ऑप्शन सी नंबर, राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में गुरु गोरखनाथ बोर्ड का जो है गठन किया है। गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन राजस्थान ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में CISF के तर्ज पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में CISF के तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया है? यह राजस्थान, इसका आंसर सही है, राजस्थान है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जो लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? जुपिटर 3। जुपिटर 3 स्पेस एक्स द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह का नाम क्या है? जुपिटर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बंगलुरु बन गया है। 83वें ग्रैंड मास्टर, मैंने इसको भी पढ़ा चुका हूँ, बताइए। ये हैं आदित्य जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कमेंट बॉक्स में 22वें नंबर के ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वें मालाबार सैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? 31 नंबर का जो मालाबार जो सैनिक अभ्यास हुआ, इसका मेजबान देश कौन है? इसका मेजबान देश बताइए, इसका मेजबान देश कौन है? इसका मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया इसका मेजबान देश है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया इसका मेजबान देश है। जो 31 नंबर का मालाबार सैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब की ये फर्स्ट बार इसका मेजबान देश बना है, फर्स्ट बार।
याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट बार इसका जो मालाबार है इसका मेज़बान देश ऑस्ट्रेलिया बना, फर्स्ट बार बना है। तो ऑस्ट्रेलिया के, और कहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया के, अगर जगह पूछे तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगा, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, ठीक है। मालाबार जो अभ्यास है ये नेवी का अभ्यास है। जो मालाबार अभ्यास है किसका है, नेवी का, नेवी का अभ्यास है, नेवी का। मालाबार नेवी का अभ्यास है जो कब शुरू हुआ, ये 1992 से, 1992 से शुरू हुआ, 1992 से इसकी शुरुआत हुई है। तब ये 1992 में केवल भारत और यूएसए शामिल था, भारत और यूएसए, भारत और अमेरिका 1992 में पहली बार इसमें भाग लिए हैं। और जो अब की इसमें जो 31वां मालाबार सैनिक अभ्यास हो रहा है, इसमें भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा, नोट डाउन कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ INS विक्रांत, INS कोलकाता, INS कोलकाता जो है, INS कोलकाता इसमें भाग ले रहा है। और INS सह्याद्री भाग ले रहा है, सह्याद्री इसमें भाग ले रहा है, नोट डाउन कर लेंगे। भारत की तरफ से INS कोलकाता और INS सह्याद्री इसमें भाग ले रहे हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जापान जो है मालाबार युद्ध अभ्यास में कब शामिल हुआ, यह भी पूछेगा आपसे। जो जापान जो है मालाबार युद्ध अभ्यास में कब शामिल हुआ, जापान 2015 में शामिल हुआ जो है। और ऑस्ट्रेलिया कब शामिल हुआ, 2020 में। शुरू में भारत और अमेरिका थे जो 1992 में, 2015 में जापान शामिल हुआ और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ। तो मालाबार में कुल 4 देश हो गए हैं, 4 देश। मालाबार युद्धाभ्यास में कितने देश, 4 देश, जो कि नेवी का अभ्यास है। इसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश शामिल हो चुके हैं। तो आपसे पूछेगा मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए। 2022 में मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ था, इसका होस्ट देश कौन था, जापान। इसका होस्ट देश कौन है, जापान। अब की वाला ऑस्ट्रेलिया में का होस्ट देश है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेलिस सेवर अभ्यास कहाँ हुआ, टेलिस सेवर अभ्यास कहाँ पर हुआ, यह ऑस्ट्रेलिया में। जो टेलिस सेवर अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। टेलिस सेवर अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के जो PM हैं उनका नाम क्या है, एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के PM का नाम एंथनी अल्बनीज। ये वाला का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। टेलिस सेवर अभ्यास कहाँ पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जो PM हैं एंथनी अल्बनीज हैं। INS विक्रांत की यात्रा करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी परीक्षा की दृष्टि। INS विक्रांत की यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता पूछेगा तो आप एंथनी अल्बनीज को बताएंगे। अभी हाल में हमें भारत में आए थे, तो INS विक्रांत की इन्होंने यात्रा की है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूछेगा आपसे वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126 है। और खुशहाली सूचकांक में अगर पूछेगा, खुशहाली सूचकांक, तो इसमें भी भारत 126 स्थान पर है। भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता, ये गोल्ड मेडल जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मिसिंग है मैं बता रहा हूँ, सभी को नोट डाउन करते हैं। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। SCO का 9वां देश कौन बना, ईरान। SCO का 9वां देश कौन बना, ईरान। अब कुल 9 देश हैं SCO में, SCO में कुल 9 देश हो गए हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कोरोना के EG.5.1 या जिसे एरिस बोलते हैं वेरिएंट का तेजी से प्रसार कहाँ हो रहा है। तेजी से प्रसार अभी इसका हो रहा है, तो प्रसार कहाँ पे हो रहा है वो बताइए। वो प्रसार ब्रिटेन में भी इसका कोरोना वेरिएंट का जो तेजी से प्रसार बढ़ रहा है, ये ब्रिटेन में बढ़ रहा है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई, ये कोविड-19 की शुरुआत कहाँ हुई, वुहान
वुहान से, वुहान। कोविड-19 की शुरुआत कहाँ हुई? वुहान से, वुहान। ये चीन में है, चीन, वुहान। कोविड-19 की शुरुआत कहाँ हुई? वुहान चीन से, वुहान चीन से। ठीक है, 2019 में कोविड-19 की शुरुआत वुहान चीन से हुई है। आई फ्लू के वायरस का नाम क्या है? एडिनो वायरस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऋषि सुनक। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ सेल्वेक्स अभ्यास शुरू किया है? भारतीय सेना ने किस देश के साथ सेल्वेक्स अभ्यास शुरू किया है? भारत और यूएसए के बीच होता है, यूएसए। इसका आंसर क्या है? यूएसए। 2024 में तो G20 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ये ब्राज़ील करेगा, ब्राज़ील। इसका सही ब्राज़ील। 2024 में जो G20 होगा उसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। अभी 2023 में हमारा भारत कर रहा है। चलते आगे बढ़ते हैं। ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय। ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय इंदौर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? कौन से स्थान पर रहा? भारत 7वें स्थान पर। भारत इसमें 7वें स्थान पर रहा। जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुआ है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुआ है, जिसमें भारत जो है 7वें स्थान पर रहा। इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा। कुल जो मेडल पाया है वो 26 मेडल पाया है, 26 पदक। 26 पदक के साथ भारत 7वें स्थान पर रहा। इसमें 11 गोल्ड जीते हैं भारत ने, 11 गोल्ड जीते हैं, और 11 गोल्ड और 5 सिल्वर, 5 सिल्वर जो है 5 सिल्वर मेडल जीते हैं, 5 सिल्वर मेडल जीते हैं इसमें, और ब्रॉन्ज मेडल 10 जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल 10। इसमें पूछेगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में जो फर्स्ट स्थान किसका आया है? वो आया है चीन का, चीन। और इसका आयोजन भी चीन में हुआ, आयोजन। इसका आयोजन पूछें, आयोजन इसका आयोजन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ? चेंगदू, नोट कर लेंगे, ये है चेंगदू चीन। इसका आयोजन चेंगदू चीन में हुआ, चीन। और इसका फर्स्ट विजेता भी चीन रहा, चीन इसका फर्स्ट विजेता है। चीन ने इसमें 101 गोल्ड जीते हैं, 101 गोल्ड मेडल। चीन ने इसमें 101 गोल्ड मेडल जीते हैं। कुल पदक 174 थे चीन के, 174 पदक लिख लेंगे। चीन के कुल 175 पदक में से 101 गोल्ड जीता है चीन इसमें फर्स्ट स्थान पर रहा, और इसका आयोजन भी चीन के चेंगदू में हुआ है। ये इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा यूनिवर्सिटी खेल कहाँ पर हुआ? तीसरे नंबर का, ये उत्तर प्रदेश में हुआ, और इसका शुभांकर था वो जीतू था। इसका शुभांकर क्या था? जीतू। और फर्स्ट रैंकिंग में कौन आया? पंजाब। इसका फर्स्ट रैंकिंग में पंजाब आया। अगला पॉइंट देखते हैं। 5वें नंबर का जो यूथ गेम हुआ था वो कहाँ पे हुआ? वो मध्य प्रदेश में हुआ। इसका शुभांकर आशा था, और इसमें फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र था। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुजुर्बे को किसने मंजूरी दी? जो प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुजुर्बे को किसने मंजूरी दी है? ये इसका आंसर यूएसए सही है, अमेरिका ने अभी हाल ही में इसकी मंजूरी दी है। जो जन्म के बाद, जो बच्चे के जन्म के बाद जो माँ को जो प्रसवोत्तर जो पीड़ा होती है उसको रोकथाम, मतलब उसको रोकने के लिए कि दर्द ना हो, उसके लिए अमेरिका ने रोकथाम के लिए गोली जो जुजुर्बे को मंजूरी दी है। तो जो मतलब हर 14 दिन पे एक गोली इसको खिलाई जाएगी, जो महिला को शांति महसूस हो इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। किस हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं? वो प्रोजेस्टेरॉन को। किस हार्मोन को दुग्ध हार्मोन या बर्थ हार्मोन कहते हैं? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को दुग्ध हार्मोन्स भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है,
अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। आपसे पूछेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि बताएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 2023 का जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया जाएगा, इसी में देख लेते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया जाएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया, ये हमारे चीन ने लॉन्च किया है। ये किसने लॉन्च किया, चीन देश ने इसका लॉन्च किया है। ठीक है, अगला पॉइंट, एआई न्यूज़ एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया। लिसा ये क्षेत्रीय आधारित पहली न्यूज़ एंकर है। ये लिसा, इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। उड़ीसा में अभी एआई लिसा न्यूज़ एंकर को आधारित किया गया है, वहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लोगों तक शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।